हेलो दोस्तों, आज मैं आपको श्री गुरु नानक देव जी से जुड़ी 3 ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ। पहली कहानी है गुरु नानक देव जी का विचित्र आशीर्वाद। एक समय आदरणीय गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए नास्तिक विचारधारा रखने वाले लोगों के गांव पहुँचे। वहाँ बसे लोगों ने गुरु नानक देव और उनके शिष्यों का आदर सत्कार नहीं किया, उन्हें कटु वचन बोले और तिरस्कार किया। इतना सब होने के बाद भी जाते समय ठिठोली लेते हुए उन्होंने गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद देने को कहा, जिस पर गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हुए कहा, आबाद रहो। भ्रमण करते हुए कुछ समय बाद गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य एक दूसरे गांव समीपस्थ ग्राम जा पहुँचे। इस गांव के लोग नेक, दयालु और प्रभु में आस्था रखने वाले थे। उन्होंने बड़े भाव से सभी का स्वागत सत्कार किया और जाते समय गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, जाओ, उजड़ जाओ। इतना बोलकर वह आगे बढ़ गए। तब उनके शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। आगे चलकर उनमें से एक शिष्य खुद को रोक नहीं सका और बोला, हे देव, आपने तिरस्कार करने वाले उदंड मनुष्य को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया और सदाचारी शालीन लोगों को उजड़ जाने का कठोर आशीर्वाद क्यों दिया? तभी गुरु नानक देव जी हंसते हुए बोले, सज्जन लोग उजड़ने पर जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपनी सज्जनता से उत्तम वातावरण का निर्माण करेंगे, परंतु दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति जहाँ विचरण करेगा वहाँ अपने आचार विचार से वातावरण दूषित करेगा। इस प्रयोजन से मैंने उन्हें वहीं आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। अपने गुरु की ऐसी तर्कपूर्ण बात से वह शिष्य संतुष्ट हुआ और वह सब अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। दूसरी कहानी है कामरूप देश की जादूगरनी। एक बार गुरु नानक देव अपने दोनों चेलों के साथ कामरूप देश गए। वहाँ के लोग अपने काले जादू के लिए प्रसिद्ध थे। नगर के द्वार पर पहुँचते ही श्री गुरु नानक देव जी एक पेड़ की छाँव में ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनका चेला मर्दाना गांव के भीतर भोजन और जल का प्रबंध करने गया। दूसरा चेला बाला वहीं गुरु के पास रुका। एक जलाशय पर मर्दाना अपनी पानी की सुराही भरने लगा तो वहां उस नगर की रानी की 2 बहनें आ पहुंची। उसने मर्दाना से वहां आने का कारण पूछा। मर्दाना के उत्तर देते ही वह दोनों हंस पड़ी। वह बोली कि तुम तो भेड़ बकरी की तरह बोलते हो, चलो तुम्हें भेड़ बकरी जैसा बना दें। इतना बोलकर उनमें से एक लड़की ने मर्दाना को भेड़ बना दिया और वह भय भय करने लगा। समय अधिक हुआ तो गुरु नानक देव जी और बाला को चिंता हुई। वह दोनों ठीक उसी जगह आ पहुँचे। इस बार उन दोनों लड़कियों ने बारी बारी मंत्र बोलकर वही टोटका गुरु नानक देव जी पर आजमाया, लेकिन उनमें से खुद एक लड़की बकरी बन गई और दूसरी लड़की का हाथ हवा में जमकर शिथिल हो गया। वहाँ मौजूद लोगों ने नगर की रानी को यह सूचना दी। वह फौरन मौके पर आ पहुँची। उसने भी पहले तो गुरु नानक देव जी पर अपना काला जादू आजमाया। कुछ ही देर में असफलता मिलने पर वह जान गई कि उसका पाला किसी देवीय शक्ति वाले संत से पड़ा है। माफ़ी मांग लेने पर दयालु गुरु नानक देव जी ने उन दोनों लड़कियों को ठीक कर दिया तथा मर्दाना को भी उसके असली रूप में ला दिया। इस प्रसंग के बाद कामरूप के लोगों ने गुरु नानक देव से ज्ञान देने को कहा। तब गुरु नानक देव जी बोले, हमारे अंदर ईश्वर का वास होता है। आप सबको लोगों को परेशान करना छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए। ध्यान करो, कर्तव्य का पालन करो, लोगों से प्रेम करो। गुरु नानक देव जी यह उपदेश देकर वहां से आगे बढ़े। उसके बाद कामरूप देश एक प्रसिद्ध अध्यात्म केंद्र बना। तीसरी कहानी ईमानदारी की रोटी। एक समय गुरु नानक देव जी और उनके चेले मर्दाना अमीनाबाद गए। वहां पर एक गरीब किसान लालू ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने यथाशक्ति रोटी और साग इन दोनों को भोजन के लिए दिए। तभी गांव के अत्याचारी जमींदार मलिक बागू का सेवक वहां आया। उसने कहा, मेरे मालिक,
ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है। बार बार मिन्नत करने पर गुरु नानक देव जी लालू की रोटी साथ लेकर मलिक बागू के घर चले। मलिक बागू ने उनका आदर सत्कार किया, उनके भोजन के लिए उत्तम पकवान भी परोसे, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने में संकोच क्यों कर रहे थे? उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवान में नहीं? इस बात को सुनकर गुरु नानक ने एक हाथ में लालू की रोटी ली और दूसरे हाथ में मलिक बागू की रोटी ली और दोनों को दबाया। उसी वक्त लालू की रोटी से दूध की धारा बहने लगी, जबकि मलिक बागू की रोटी से रक्त की धारा बह निकली। गुरु नानक देव जी बोले, भाई लालू के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है। तुम्हारा धन अप्रमाणिकता से कमाया हुआ है, इसमें मासूम लोगों का रक्त सना हुआ है, जिसका यह प्रमाण है। इसी कारण मैंने लालू के घर भोजन करना पसंद किया। यह सब देखकर मलिक बागू उनके पैरों में गिर गया और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बन गया।